नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज एक रेशियो का बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेके आया हूं और जिस किसी ने भी ये वीडियो ओपन कर लिया है, मैं उन सबसे ये बात बोलना चाहता हूं कि वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन छांटे हैं जो लगातार रिपीटेड मोड पे जो है सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल मेंस में पूछे जाते हैं। और ये पैटर्न 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पिक नहीं कर पाते हैं और इसे एग्जाम में अप्रोच नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं रेशियो के, जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सारा ऐसा क्वेश्चन जो आज है वो कलेक्शन बहुत यूनिक है। अगर आप मेरी इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत ही स्पेशल वीडियो, यकीन जानिए आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख के, पैटर्न देख के। और 90% से ज़्यादा जो लोग हैं इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपको इसको स्लो सीखना है, मतलब इसमें कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसको सीखना स्लो है क्योंकि कंसेप्चुअली बहुत परेशान करते हैं आपके एग्जाम में। मेरा एक मेंस का बैच चल रहा है जिसकी फीस मैंने मात्र 100 रुपये रख रखी है और ये रिफंडेबल है पूरी तरीके से। मैंने तकरीबन 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया, परसेंटेज कंप्लीट कर दी, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर दिया, रेशियो मैंने आज ही कंप्लीट किया हुआ है। तो आप मेरे बैच में एनरोल करके वो पूरा का पूरा जो है 4 का 4 चैप्टर देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आपको नहीं पसंद आए तो मेरे को मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर है 9696, मैं लिख देता हूँ रिफंड के लिए। मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछे सीधे आपको पैसे वापस भेज दूंगा। फीस ही जो है 100 रुपये है, 9696102401। हो सकता है मैं 100 रुपये के फीस में आपके मेंस की तैयारी ऐसी करा जाऊं जो कोई और टीचर आपको ना करा पा रहा हो। मैं किसी शिक्षक को ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि वो शिक्षक आपकी करा नहीं रहे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप मेंस के एग्जाम में बैठ के आपको स्पीड नहीं मिल रही है और आप मैथ्स में कहीं फंस रहे हैं तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद रिफंड का तो ऑप्शन दे ही रहा हूँ ना, मैसेज कीजिए मेरे को, मैं रिफंड कर दूंगा। रिफंड का कोई इशू नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ाने का दिल ही इच्छुक हूँ। चलो मैं ले चलता हूँ आपके सामने जो है एक ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन स्पेशली जो पहला है हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने छाटा है ना कि इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है, तो मेंस वाली सीट से मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे छाटे हैं जो क्वेश्चन बहुत ही यूनिक थे। सवाल में दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 3:3 एंड द रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट इज 7:12। इफ द रिमाइंडर इज 14 देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय 9। भाजक और शेषफल के बीच का अनुपात 3:2 है और भाजक और भागफल के बीच का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो लाभांश को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इस सवाल में करने से ज्यादा समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, करने से ज्यादा समय बचाना बहुत जरूरी है। जैसे सबको पता होगा कि जो हमारी जिस चीज में हम भाग देते हैं, ठीक है ना, जो हमारी मेन वैल्यू होती है जिसमें भाग देते हैं, वो हमारा क्या होता है, जो हमारा क्वोशिएंट आता है, जो हमारा डिवाइजर होता है ड्यू, इन दोनों का गुणा करते हैं और आर के बराबर होता है, यही तो होता है। मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ, जरा घूर के देखिएगा, यहाँ डी और आर का रेशियो दिया हुआ है, डी और आर का रेशियो दिया हुआ है, डी और आर का रेशियो 3:2 है। फिर डी और क्वोशिएंट का रेशियो दिया हुआ है, डी और क्वोशिएंट का रेशियो दिया हुआ है, डी और क्वोशिएंट का रेशियो दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पे आप जब भी आप अपना नंबर निकालेंगे जिसमें आप भाग दे रहे हो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा Q इंटू डी के बराबर आएगी। अगर आप रेशियो को सही से देख रहे हैं तो D में एक 3 है और एक Q में 3 है ना। D में एक 3 है, एक Q में 3 है। तो जब भी इस नंबर में 9 से आप भाग करेंगे तो इसमें भी 9 से भाग करना पड़ेगा, रिमाइंडर में भी 9 से भाग करना पड़ेगा ना। तो एक 3 तो यहां से मिल जाएगा, एक 3 यहां से मिल जाएगा, मतलब इसके अंदर 9 का एक फैक्टर है। तो हम सीधे सीधे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसमें अगर हम 9 से भाग दे दें, अगर हम 9 से भाग दे दें तो हमारा सीधे सीधे हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा पूरे नंबर में 9 से भाग देने पे। तो 14 में से 9 से भाग दोगे तो ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। आपको अगर इसको बेसिक से करना है तो मैं आपको इसको बता दूं कि आप इसको बेसिक से कैसे कर सकते हो। देखो, Q और D का अनुपात दिया होगा, ठीक है ना, डी और आर का अनुपात दिया हुआ है, तो आप क्यू डी और आर का अनुपात निकाल सकते हो, क्यू डी और आर का अनुपात निकाल सकते हो। जब क्यू डी और आर का अनुपात इक्वेट करके निकालोगे तो आर जो है सीधे सीधे 14 आ जाएगा। जब आर 14 आ जाएगा तो इसका मान भी 14 के बराबर ही है, इसका मान भी 14 के बराबर है। तो जो क्यू और डी का मान आएगा, जो आपकी वैल्यू होगी जिसमें भाग दे रहे होगे, वो क्यू इंटू डी करोगे और फिर प्लस आर करोगे। तो क्यू में आपको एक 3 मिलेगा, डी में 3 मिलेगा, फिर आपका 9 कट जाएगा, फिर 14 में भाग दोगे, फिर भी यही आएगा। लेकिन इस प्रोसेस को करने में आपको बहुत टाइम लगेगा।
तो अगर आपने नंबर सिस्टम सही पढ़ रखा है और ये चीज़ें आपको पता है कि जो कोई भी वैल्यू है जिसमें आप भाग दे रहे हो Q इंटू डी प्लस आर के बराबर होती है। Q में एक 3 का फैक्टर दिखाई दे रहा है, D में एक 3 का फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो जब 9 से भाग दोगे तो Q इंटू डी है, तो 3 3 9 का एक फैक्टर तो इसमें मिल ही जाएगा। तो सिंपली हम R में अगर भाग दे दें और R हमें डायरेक्टली रिमाइंडर दिया हुआ 14 है, तो अगर 14 में हम 9 से सीधा भाग दे तो हमारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ये एग्जाम में एक तो अप्रोच करना बड़ा टफ काम होता है, मतलब 80-85% बच्चे ऐसे हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आ ही जाते हैं। जिसकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है वो थोड़ा ज्यादा समय लगा के इस क्वेश्चन को करता है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। इसमें तो आपको बस एक बात ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें 3 का फैक्टर, इसमें 3 का फैक्टर है, और आर में सीधे अगर आप 9 से भाग दे दो, रिमाइंडर में 9 से भाग दे दो, तो सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कि आपका शेषफल क्या होगा। बहुत ही क्लासिक, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन और इसका कंसेप्ट मजेदार लगा हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा जो है, और मेरे बैच में आके वापस जो है पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ तो स्पेशल सिखा के जाऊंगा यार, यूं ही नहीं सीधे सीधे पहला बैच पढ़ा रहा हूँ, मेंस पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो औकात होगी अपने की, अपनी जो है। एक सवाल है, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 2:3 रेस्पेक्टिवली। इफ इन द अपर हाफ ग्रीन एंड रेड इज 5:4, देन इन द लोअर हाफ रेड एंड ग्रीन रेशियो इज। किसी लाल और हरे रंग के चित्र में लाल और हरे रंग का प्रयोग 2:3 के अनुपात में किया गया। यदि ऊपरी आधे हिस्से में हरा और लाल रंग का अनुपात 5:4 है, तो निचले आधे हिस्से में लाल और हरे रंग किस अनुपात में। सवाल इसको पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन को अप्रोच करके देखो, बुद्धि लग रही है क्या। मैं मानता हूँ 80-85% हो, 90-95% बच्चों से ना इस सवाल में बुद्धि नहीं लगेगी, इसको सॉल्व कैसे करें। अब चलो जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं इसका कंसेप्ट सिखाता हूँ, आराम से सिखाऊंगा, इसको सीख के जाना। 2 एक क्वेश्चन लिया है, इस पे अच्छे क्वेश्चन लिया है। जब जैसे मैं कहता हूं कि आप ना एक जैसे सर्किल ले लो, कोई भी फिगर है, तो मैंने फिगर में एक सर्किल ले लिया समझाने के लिए आपको। सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि किसी लाल और हरे रंग के चित्र में लाल और हरे रंग का प्रयोग 2:3 के अनुपात में किया गया। ये मान लो कोई भी फिगर है, कोई भी आपका चित्र है, तो इसमें दिया क्या है, लाल और हरा, तो मैंने लाल 2 ले लिया। अगर हरे की बात करो तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा ग्रीन ले लेता हूँ। ये 3 है, 2:3 में है। सवाल बोला है यदि ऊपरी आधे हिस्से में, तो मतलब मैं इसको 2 हिस्से में बांट दूं। ऊपरी आधे हिस्से में हरे और लाल रंग का अनुपात दिया है, हरे और लाल रंग का अनुपात दिया है। हरा 5 दिया हुआ है और लाल कितना दिया हुआ है, लाल 4 दिया हुआ है, लाल 4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है नीचे लाल और हरे का क्या अनुपात होगा, लाल और हरे का क्या अनुपात होगा। अब इस सवाल को करने में पहले तो बुद्धि नहीं समझ में आती कि लगाए कहां से, शुरू कहां से करे, अप्रोच कहां से दे, ये सबसे ज्यादा परेशानी होती है। आप अगर वीडियो ओपन किए हो तो पॉज करके इसको में जो है ये बुद्धि लगा के देखो, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट समझो, इस तरीके का जब भी कोई सवाल आए तो किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। इसमें जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि 2:3 का रेशियो दिया है, अगर हरा कलर कुछ x यूनिट इस्तेमाल हुआ हो और लाल कलर कुछ y यूनिट इस्तेमाल हुआ हो, तो इसमें जितना यूनिट इस्तेमाल हुआ होगा, जितना यूनिट इस्तेमाल हुआ, दोनों का जब सम करेंगे तो रेड का आना चाहिए, दोनों का सम करेंगे तो ग्रीन का आना चाहिए। और जो रेड का सम आए, जो ग्रीन का सम आए, वो 2:3 के अनुपात में होना चाहिए। ऐसा बेसिक इसका फंडा है जहां से आप इसको क्रैक करोगे। तो सबसे पहले आप ये जोड़ लो क्या कि अभी जो आपके पास टोटल है, रेड और ग्रीन मिला के कितने यूनिट है। रेड और ग्रीन मिला के आपके पास टोटल 5 यूनिट है। यहां पे रेड और ग्रीन मिला के आप ध्यान से देखो, 5 4 9 यूनिट है, 9 यूनिट है ना। तो बाहर 5 यूनिट है टोटल, अंदर 9 यूनिट है, बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है, नाइंसाफी है ना। मतलब अंदर ज्यादा कैसे हो सकता है और बाहर जो है कम कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो ओवरऑल है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट बराबर करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट बराबर करने के लिए अगर मैं इसमें 9 से गुणा कर दूं, अगर मैं इस टोटल में 9 से गुणा कर दूं और इस टोटल में हम 5 से गुणा कर दें, तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट अगर बराबर हो गया तो बात यहीं पे भी नहीं बात बनी। आप ध्यान से देखो, ये जो बाहर वाला यूनिट है टोटल, ये वाला जो है ना, ये आधा होना चाहिए, क्योंकि इसका सम मिला के ये टोटल होगा। तो ये आधा है, आधे में जितना होना चाहिए ये उसका डबल होना चाहिए। तो मैं इसमें 2 का गुणा और कर दे रहा हूं, 2 का गुणा और कर दे रहा हूं। तो जब 2 का गुणा और कर दूंगा तो ये आधा यूनिट होगा, ये टोटल हरा और ग्रीन दोनों मिला के ये उसका 2 गुना हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 का गुणा कर दूंगा, 18 दूनी 36 इधर आ जाएगा रेड वाला, और ग्रीन वाले की बात करें तो 18 18 23 54 इधर आ जाएगा। अंदर जब 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20। समझ में आया, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20। अब ध्यान से देखो, अब इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट है कि हमारे पास टोटल 36 + 54 बाहर, ये टोटल यूनिट है हरा ग्रीन मिला के, और 25
25 और 20 मिला के 45 इधर है, तो इधर 45 है, इधर 90 है, तो नीचे जो है 45 आएगा ना। और नीचे 45 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टोटल हमारा जो इधर ध्यान से देखो रेड कितना है, 36 है, यहां हमने 20 यूनिट कंज्यूम कर लिया, तो बचा रेड यूनिट कितना रह गया, 16 यूनिट बचा रह गया रेड यूनिट। अब ग्रीन अगर की बात करें तो टोटल ग्रीन यूनिट हमारे पास 54 होना चाहिए, हमने 25 कंज्यूम कर लिया है, तो बचा कितना है, 29 यूनिट। यही सवाल में पूछा है कि रेड और ग्रीन का क्या अनुपात होगा, ये होगा आपका रेड और ये होगा आपका ग्रीन। समझ में आया, रेड और ग्रीन का अनुपात क्या हो जाएगा, 16:29। ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था यार, मतलब एकदम चंगा सा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन लेके आया हूं। एक और क्वेश्चन है इसी फंडे पे बेस, ताकि कंसेप्ट थोड़ा और मजबूत हो जाए आपका। मैंने थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है। क्या सवाल में क्या कह रहा है, ऑन द होल सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की बात हो रही, तो अर्थ वैसे ही गोलाकार है, तो अपन ने अर्थ को गोलाकार ले लिया, अर्थ को गोलाकार ले लिया मानते हुए। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। तो लैंड और वाटर के अनुपात की बात कर रहे हैं, बाहर जो है 1:2 है। कह रहा है द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, हम दो स्फीयर में बांट दें, एक उत्तरी एक दक्षिणी गोलार्ध बांट दें, तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर 2:7। ये 2:7 ऊपर है, 2:7 ऊपर है। अगर मैं बोलूं आपको नीचे निकालना है, नीचे किस अनुपात में होना चाहिए, तो अभी इसके पहले यही तो सवाल करके आए हो। हम क्या काम करेंगे, पहले हम ये देखेंगे हमारी ये कितनी यूनिट है, 3, हमारी ये कितनी यूनिट है, 9, तो ये पहले दोनों बराबर होना चाहिए, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये आधा ही है, तो इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दिया, तो जैसे हम डबल करेंगे तो 6 का गुणा करना पड़ेगा हमें, 6 का गुणा करेंगे इसमें, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब हमारे पास जो लैंड है वो 6 यूनिट होना चाहिए, जो वाटर है वो 12 यूनिट होनी चाहिए ना, सही मायने में। तो ये लैंड है 6 यूनिट, ये होनी चाहिए 12। अब यहां पे हमें 2 यूनिट लैंड मिल गई है, तो बची है कितनी, 4 यूनिट लैंड बची हुई है ओवरऑल नीचे वाले में, और यहां पे हमें 7 यूनिट मिल गई है, तो 5 यूनिट बची हुई है नीचे वाले में। ये लैंड और वाटर नीचे वाले में आ गई, हमारी लैंड और वाटर नीचे वाले में हमने निकाल लिया। इस सवाल के एक हिस्से में एक और बात दी गई है, क्या यही बात उन्होंने खत्म नहीं, कहीं बोला कि अपन इसके आगे भी आपसे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। बोल रहा दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है, इसमें लैंड और वाटर का 3:2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इधर कितना होगा, पूछ रहा है इधर कितना अनुपात होगा। भाई अब इसका सम निकाल लो, इसका सम 9 है और इसका सम ध्यान से देखो किसका है, इसका सम 5 है। तो पहले हमको इसको बराबर करना पड़ेगा, फिर इस वाले सेक्शन को डबल करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमको इसमें 9 से गुणा करना है और इसमें किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। फिर इसको 2 गुना करना है, मतलब इसको 10 से गुणा कर दो। टोटल 10 से गुणा करोगे 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इसको जब 9 से गुणा करोगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, टोटल 40 यूनिट चाहिए, इधर 27 तो हो गया है, तो बचा कितना है, 13 यूनिट। बचा कितना है, 13 यूनिट। और अगर हम बात करें इसकी, ये 50 यूनिट हो गई, 18 यूनिट बचा हुआ, तो इधर कितना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होगा 32 यूनिट का। तो 13 और 32 का इधर लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत तमीज का, बहुत क्लासिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी किसी से क्रैक नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है इस एग्जाम में इसको क्रैक करने में। जो बेसिक वाले बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं कि उनके सर के ऊपर से गुजर सकता है, क्योंकि जब तक रेशियो की बेसिक्स आप नहीं पढ़ लोगे, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके लिए लगाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। इसके लिए आप मेरे बेसिक बैच में एनरोल कर सकते हो, या किसी और के बेसिक बैच में एनरोल कर सकते हो, या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस रेशियो की पड़ी होगी जिसमें बेसिक्स अपनी कंप्लीट कर सकते हो। मैंने अभी बेसिक्स नहीं पढ़ाई अपने इस यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मेरा पहला बैच है और पहला बैच ही मैं मेंस पढ़ा रहा हूँ। अगला सवाल है, ये भी एक पैटर्न है जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसके भाषा में भी बहुत फंसते हैं हम। पूछ रहा है फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर बाई वेट, while dried grapes contain 20% water by weight. What is the weight of dry grapes available from 20 kg of fresh grapes? देखो अंगूर को भी मैं सर्किल से रिप्रेजेंट करता हूँ, है तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है ना। एक जो है ताजा ग्रेप्स है, एक है ड्राइड ग्रेप्स। इसमें क्या कह रहा है, फ्रेश जो ग्रेप है वो 90% वाटर है। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें ध्यान से देखो, 90% जो है पानी है। 90% क्या है, इसमें पानी है। इसका मतलब है 10% आपका माल है, ठीक है ना। जो क्वालिटी वाला माल है, QM से लिख दे रहे हैं, वो 10% है, वो 10% है। और जो ड्राइड ग्रेप्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पानी है वो सिर्फ 20% है। मतलब इसके अंदर 80% जो है ये क्या है, ये क्वालिटी वाला माल है, क्वालिटी वाला माल है।
सवाल ये बोल रहा है कि 20 केजी अगर हम फ्रेश ग्रेप्स लें, 20 केजी अगर फ्रेश ग्रेप लें तो इक्वल माल प्राप्त करने का, देखो मीनिंग वही है, किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं लैंग्वेज बता रहा हूं, इक्वल माल, क्वालिटी वाला माल प्राप्त करने के लिए कितना ड्राइड जो है वो होना चाहिए, क्या कहना है, ग्रेप्स होना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे को पहले ड्राइड ग्रेप्स निकालना है, क्वालिटी वाला माल्स निकालना है। क्वालिटी वाला माल हमने निकाला, 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2 केजी। और इसमें क्वालिटी वाला माल 80% है, तो 80% की वैल्यू 2 केजी के बराबर होना चाहिए, तो 100% की जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते थे, कैसे, मतलब इतना सारा फिगर विगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास 20 केजी था, 20 केजी का आपको 10% निकालना था, 20 केजी का आपने 10% निकाला ना, 20 केजी का आपने 10% निकाला। फिर आपने क्या काम किया, इसमें ध्यान से देखो, इसमें आपने 8 से भाग दिया, फिर 5 से गुणा कर दिया, 80% से भाग दिया, फिर 100% से भाग कर दिया, यही किया है ना। 5/10/100 किया होगा यहाँ पे, 10%, 20 × 10/100, ये 2 केजी आ गया। फिर उसके बाद आपने ये 80% के बराबर किया होगा, तो बटा 80 × 100 किया होगा, तो 100 कट गया होगा, ये 200/20/8 किया होगा, 20/8 2.5 आ जाएगा। ये आप सीधे सीधे भी कर सकते थे, एक बार कंसेप्ट को आप समझ जाए तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना जरा। ये सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन है। अब पूछा है ताजे अंगूर में वजन करने में 85% पानी पाया जाता है, लेकिन सूखे अंगूर में वजन करने पर 17.5% पानी पाया जाता है। 70 केजी सूखे अंगूर के अनुसार ताजे अंगूर का वजन कितना होगा। देखो 70 केजी सूखा अंगूर है, 70 केजी में क्वालिटी वाला माल कितना होगा, पहले तो ये निकाल लो। 17.5% क्या है आपका, पानी है, तो क्वालिटी वाला माल कितना है, क्वालिटी वाला माल 82.5% है, 82.5% है। लेकिन अगर मैं बात करूं यही आपका जो है, जो ताजा अंगूर है, ताजा अंगूर में अगर इतना ही माल प्राप्त करना हो तो ये उसका 15% होना चाहिए, क्योंकि 85% तो उसमें पानी होगा, तो ये उसके 15% के बराबर होना चाहिए। तो ये अगर 15% के बराबर है तो 100% की वैल्यू निकालनी होगी, यही ना, 100% की वैल्यू निकालनी होगी। आप इसको सॉल्व करोगे, आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, ये 15% की वैल्यू इसके बराबर होगी, 100% की वैल्यू निकालनी होगी, और जैसे 100% की वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगा 385। सॉल्व करके देख लो, ठीक है ना। अब ये मेंस में मैंने एक बार सॉल्व कराया है, तो मेरे को ये डेटा याद है, इस वजह से मैं 385 सीधे सीधे लिख रहा हूँ। दूसरा एक बेसिक तरीका है, आप इसको कैसे करते हो, आप सीधे सीधे ऐसे करते हो, ध्यान से देखो कि 70 केजी है, 70 केजी में आप सबसे पहले क्वालिटी माल निकालते हो, ये 82.5/100 आ जाता है। आप 7 से गुणा करोगे, 7×5 = 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7×56 = 57, 57.75% आपका जो आ जाएगा, ये क्वालिटी माल आ जाएगा। ये आपके 15% के बराबर है ताजे ग्रेप में, 57.75। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 57.75/15, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 की हो जाएगी। तो 57.75/15 करोगे, 15 से काटोगे, ये हो गया 15 × 45, ठीक है ना, 15 × 120, 15 × 75, 385 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो बताया मैंने, ये बहुत प्यारा सा सवाल था। इसमें बस छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, इसके भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरीके का सवाल आता है तो इस तरीके के सवाल में हम ताजे और ड्राइड में दोनों में जो क्वालिटी वाला माल है उसको बराबर कर देते हैं। ताजे माल में और जो है ड्राइड माल में जो क्वालिटी वाला माल है बस वो बराबर कर देते हैं। इतना ही इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल ये आया था आपके एग्जाम में, बहुत सही था। एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 8/3 हो जाता है। जब मूल भिन्न को 5 से 1/2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न है। अब इसको जरा ऑप्शन दिखा दो। इस सवाल को ऑप्शन से बहुत तेज क्रैक किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनल भिन्न है वो 11/2 से भाग करने पे मिलेगा। 11/2 से भाग, मतलब जो ओरिजिनल भिन्न है 11/2 से ओरिजिनल भिन्न में हमने भाग दिया हुआ है, तो हमको ये मान आया हुआ है। तो अगर इन मानों में मैं 11/2 से अगर गुणा कर दूं, इन मानों में अगर मैं 11/2 से गुणा कर दूं, ये सारे मान ओरिजिनल भिन्न में 11/2 से भाग देने पे आए हैं, तो इनमें अगर मैं 11/2 से गुणा कर दूं तो मेरे जो मान होंगे
जो ओरिजिनल भिन्न होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, इसमें 11/2 से गुणा कर दिया। 11/2 से गुणा किया तो 11/4 आ गया। इसको 11/2 से गुणा किया तो 11/3 आ गया। इसको 11/2 से गुणा किया तो ये 11/8 आ गया। इसको 11/2 से गुणा किया तो 33/8 आ गया। सवाल में पहली लाइन क्या दे रखी है, एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। जरा ध्यान से देखो, हर यहाँ पे 3 अधिक है, यहाँ पे 3 अधिक है, यहाँ पे 3 अधिक है, या यहाँ पे 3 अधिक है। तो इन 3 ऑप्शन में 3 अधिक नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में 3 अधिक है। ये सीजीएल मेंस का सवाल था जिसको ऑप्शन से चंद सेकंड में निपटाया जा सकता था। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेसिक से सॉल्व करेंगे और बेसिक से सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचेंगे। मतलब बेसिक से जाने की जरूरत ही नहीं है यार, बस इसको बस एक लाइन समझनी है कि जब मूल भिन्न में 11/2 से भाग दे रहे हो और ये मान आ रहा है तो इन मानों में 11/2 से गुणा कर दो, आपका ओरिजिनल भिन्न आ जाएगा। और भिन्न में अंश और हर के बीच का जो गैप है 3 दिया हुआ है सवाल में, चेक कर लो। चेक कर लिया हमने, हमारा एक ही ऑप्शन मिल गया और ऑप्शन क्रैक हो गया। तो आपको अपनी बुद्धि थोड़ी शार्प रखनी है कि मेंस एग्जाम में जाके इन सवालों को कैसे फटाफट करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है बढ़िया वाला। इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ अ ब्लू, येलो एंड रेड कलर, they are used in the ratio 6:11:7 respectively if in the upper 1/3 part blue, yellow and red is in the ratio of 3:5:2 respectively and the lower 1/3 part blue, yellow and red is in the ratio 1:4:3 respectively, then the middle 1/3 part जो है ब्लू, येलो, रेड का रेशियो बताना है। मतलब मैं आपको फिगर बना के इसमें डेटा बताता हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर लोगे। सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मान के चलो यही है। सवाल बोल रहा है एक फिगर है, इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। बोला जा रहा है कि 6, 11, 7, 6, 11 और 7, 6, 11 जो 7 है इन्हें कलर्ड पिक्चर ब्लू, येलो और रेड, ये ब्लू हो गया, ये येलो हो गया, ये रेड हो गया, इनका जो रेशियो दिया हुआ है 6, 11 और 7 का रेशियो दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन चित्र में 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। अपर सेक्शन में दिया हुआ है 3:5:2 का अनुपात है इनका, 3:5 और 2 का अनुपात है, क्योंकि ब्लू, येलो और रेड इसी सीक्वेंस में सब दिया हुआ है, तो ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले में दिया हुआ है 1, 4 और 3, 1, 4 और 3 दिया हुआ है। पूछा है मिड में क्या होगा, मिड में रेशियो या मिड में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो मिड में डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए आप एक बात ऐसे समझो, सबसे पहले तो ये देख लो कि ब्लू, येलो और रेड टोटल कितने यूनिट है। तो 11, 7, 18, 6, 24 यूनिट है। कितने हैं? 24 यूनिट है। यहां पे जरा देखो कितने यूनिट है, 5, 2, 7, 3, 10 यूनिट है। यहाँ पे 10 यूनिट है। यहाँ पे जरा देखो 4, 3, 7, 1, 8 यूनिट है। यहाँ पे क्या है? 8 यूनिट है। तो आप ऐसे समझो जितना हमारे पास टोटल यूनिट है 1/3 इधर डिवाइड होगा, 1/3 इधर डिवाइड होगा, 1/3 इधर डिवाइड होगा। सवाल में यही तो बात बोल रहा है, एक रंगीन चित्र में नीला, पीला, लाल रंग का अनुपात 6, 11, 7 है। यदि इसके ऊपरी हिस्से के 1/3 भाग में नीले, पीले तथा मतलब ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3 है, तो ये जो हमारा यूनिट है 1/3 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/3 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/3 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने भी यूनिट है। तो इस यूनिट में और इस यूनिट में और इस यूनिट में इस टोटल यूनिट का 1/3 होना चाहिए। ये 24 है तो ये 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। पर क्या ऐसा है? नहीं। तो अगर ये ऐसा नहीं है तो इसको इस तरीके से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको और इसको पहले बराबर कर दें और इसको उसका 3 गुना कर दें। इसको अगर बराबर करेंगे तो देखो 40 के पास ले चले, तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें, इसमें अगर हम 5 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 8 5 40 हो जाएगा, ये 10 चौका 40 हो जाएगा। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 40। और अगर हम इसको 40 का 3 गुना कर दें तो 40 का 3 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40 का 3 गुना 120, इसमें हम 5 से खाली गुणा कर दें, इसमें हम 5 से खाली गुणा कर दें तो हमें हमारा टोटल यूनिट इधर मिल जाएगा। इधर का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जितना होगा, इधर का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये इसका 3 गुना होगा। तो चलो कर लेते हैं ऐसा। जैसे ही हम इस चीज को ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 55 और 35। ये हमारा टोटल यूनिट्स है, ब्लू का, येलो का, रेड का, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरनली। जब इसकी बात करेंगे जरा 4 से गुणा करोगे तो ये हो गया 12, ये होगा 4 पंचे 20 और ये 4 दूना 8। इधर 5 का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो हमारे पास टोटल जो ब्लू है, जो टोटल ब्लू है 30, ऊपर 12, 5, 17 डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बचा कितना है? बचा है ब्लू जो है 13 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होने को। कितना बचा है? 13 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होने को मिडिल वाले सेक्शन में बचा रह गया। तो हम ब्लू को 13 यूनिट इधर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बचा हुआ। अब जैसे पहला वाला हिस्सा 13 हमने निकाल लिया, हम ऑप्शन देखेंगे। हमारा ऑप्शन जो है ध्यान से देखोगे तो हमारा ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जो सी ऑप्शन है। हमें इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसी पर टिक करेंगे, निकल के चले आएंगे। लेकिन निकाल रहे हो तो पूरा निकाल लो। अब अगर इसकी बात करें तो हमें टोटल 55 यूनिट जो है येलो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना?
55 यूनिट टोटल हमें एलो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऊपर 20 यूनिट हो गया, नीचे 20 यूनिट हो गया, 20 40 यूनिट हो गया, मतलब 15 यूनिट अभी बचा हुआ है जो बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 15 8 जो है 23 यूनिट हमारी जो है रेड डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और टोटल 35 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल 35 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना बचा रह गया 12। तो 13 15 12 का जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन मिड वाले सेक्शन में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये सारे वैसे बढ़िया वाले एकदम क्वालिटी वाले, ये वाला जो क्वेश्चन है, जो ये वाला ना, ये तो एकदम रापचिक पटाखा वाला क्वेश्चन है, मतलब ये तो और किसी से नहीं हिलने का एग्जाम में जाके। कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता कि कैसे लगाएं कैसे लगाएं कैसे लगाएं। दिया हुआ है 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर lighted at the same time. The first is consumed in 4 hours and the second in 6 hours. Assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted the ratio of their height will be 2:3? इसको पॉज करके लगा के देखो, बुद्धि लग रही है क्या? मतलब कंसेप्ट ही नहीं लगेगा। एक कंसेप्ट होता है जो रेशियो में पढ़ाया जाता है, जो रेशियो में पढ़ाया जाता है कंसेप्ट, A इज इक्वल टू B इंटू सी। हम क्या करते हैं, हम ये सब रट लेते हैं, जैसे बहुत जगह आप देखोगे हम इसको रट लेते हैं, लेकिन सही मायने में कभी भी अगर भाषा बदल दी जाए और कंसेप्ट यही हो तो भाषा पकड़ में नहीं आती है, भाषा पकड़ में नहीं आती है। जैसे इसमें भाषा क्यों नहीं पकड़ में आएगी? लिखा है 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम, द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन ए 4 आवर्स। हाइट देखो दिया हुआ है कैंडल की सेम है, 2 कैंडल है, दोनों की हाइट सेम है। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई कैंडल है उसकी पूरी हाइट कंज्यूम होनी है, तो कैसे कंज्यूम हो रही है? एक तो टाइम ले रही है और दूसरा क्या ले रही है, कुछ रेट होगी जो पर यूनिट टाइम में वो जल रही होगी। तो पर यूनिट टाइम में जितना जल रही होगी, अगर उसमें टाइम का गुणा कर दें तो कितनी हाइट जल रही होगी उतनी देर में पता चल जाएगा। तो जो हाइट होगा वो टाइम और रेट के गुणनफल के बराबर होगा, या यूं कह लो प्रोपोर्शनल होगा। जो हाइट होगा टाइम और रेट के गुणनफल के बराबर होगा, यूं कह लो, या प्रोपोर्शनल होगा। तो सवाल में क्या दे रहा है? सवाल में देखना द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स एंड द सेकंड इज 6 आवर्स, ठीक है ना, दोनों सेम हाइट के हैं। तो मैं बोलूं कि अगर इनके टाइम की बात करें तो टाइम तो देखो साफ साफ दिया हुआ है कि पहला जो हो रहा है वो पूरा कंज्यूम हो रहा है 4 घंटे में, दूसरा पूरा कंज्यूम हो रहा है 6 घंटे में, 6 घंटे में। अब इसमें अगर मैं टाइम को फिक्स कर लूं, सॉरी हाइट को अगर फिक्स कर लूं, ध्यान से देखो ये हमारा हाइट फिक्स है ना। अगर हाइट फिक्स है तो कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि जो टाइम का रेशियो है, टाइम का जो रेशियो है रेट का जो रेशियो होगा उसके रिवर्सल होगा। तो मैं अगर टाइम का रेशियो निकालूं तो 2 3 का अनुपात आएगा, तो रेट का जो रेशियो होगा वो 3 और 2 का अनुपात आ जाएगा। जो जलने का रेट होगा वो 3:2 के अनुपात में होगा। अब यहां जरा दोनों को गुणा करके देखो, अगर आप हाइट की बात करो तो 4 3 12 हाइट हो जाएगी इसकी भी, और 6 दूनी 12 हाइट इसकी भी हो जाएगी। तो हमने जो एज्यूम किया उसमें हमें हाइट भी पता चल गई, हमें टाइम भी पता चल गया है, हमें रेट भी पता चल गया है। अब बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि कितने घंटे लगेंगे जब उनके हाइट 2 3 के अनुपात में हो जाए। मैं कहता हूं x घंटे लगेंगे, मैं कहता हूं x घंटे लगेंगे। तो अगर x घंटे लग रहे हैं और रेट हमें ऑलरेडी पता है कि ये 3 के रेट से बर्न हो रहा है, तो 3x उसकी हाइट कम हो जाएगी, और हाइट कितनी आ गई है हमारे हिसाब से 12, तो 12 में से 3x बचेगी। ध्यान से देखो, और इस वाले केस में क्या होगा, 2x जो है उसकी हाइट कम हो जाएगी। 12 टोटल है तो 12 में से 2x घट जाएगा, इतना हाइट दोनों का बचेगा, ये इसका हाइट बचेगा, ये इसका हाइट बचेगा, और ये अनुपात सवाल में 2:3 दिया हुआ है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12 कॉमन हो जाएगा, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो 12 बच जाएगा कांस्टेंट टर्म। और जरा इधर पे देखोगे 3 3 का 9, 2 दूनी 4, ये 5x आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 12/5, और 2 सही 2/5 आवर्स, 2 सही 2/5 आवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ये इसी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। और क्या ही सिखाया मैंने, ये बस ये आपको ये रिजल्ट निकालने आना चाहिए। ये रिजल्ट एक बार निकालने आ गया तो सवाल बहुत आसानी से लग जाता है। ऐसे सारे कंसेप्ट मैं अपने मेंस के बैच में कवर कर रहा हूँ। अच्छा, आप बार बार देख रहे होगे कि मैं बार बार पुश कर रहा हूँ कि आप मेरा मेंस बैच ज्वाइन कर लो, रिफंडेबल है, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। रीजन सिर्फ इस बात का है क्योंकि वो बैच करने में मैं बहुत सारा टाइम दे रहा हूँ। तो मेरे को ये अंदाजा नहीं है कि अगर मैं यूट्यूब पे भी शिद्दत से पूरा पढ़ाऊँ तो एग्जाम तक वो यूट्यूब से शिद्दत से क्या कहते हैं कि आप लोग सारी की सारी वीडियो देख लोगे या सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में आधे रास्ते में जाते जाते मेरी खुद की एनर्जी जो है ड्रॉप हो जाए और मैं आपको पूरा बैच ना पढ़ा पाऊँ। क्योंकि वहाँ मान लीजिए मैंने 100 रुपये भी चार्ज कर लिया है तो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही गई ना कि बैच पूरा करना। अगर मैथ पढ़ाने का मेरे को पैशन है, मैं आधे से छोड़ूंगा तो मेरी इज्जत और इंसल्ट होगा। यूट्यूब पे क्या होगा, फ्री में सर्विसेज दे रहा हूँ, मान लो अगर वीडियो कोई नहीं चली तो मैं क्या काम करूंगा, थोड़े समय के बाद जो है वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आइडली यही होता है यार,
कि मोटिवेशन थोड़ी बहुत किसी को ना किसी को चाहिए होता है। तो अगर ये वीडियो देखी नहीं जाएगी तो मैं किसी और टाइप का वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे मेंस में लगभग 5-7 बच्चे हर रोज एडमिशन लेते हैं, तो मेंस वाले बैच में अपने को एक मदद ये मिल रही है कि उन बच्चों को देख के अपनी एनर्जी बनी हुई है कि मेरे को कंटिन्यूअस मेहनत करना है, तो मैं कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा R&D करके क्वेश्चन पे वो मैं छोटे छोटे सोल्यूशंस बना रहा हूँ और क्वालिटी जो है डिलीवरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, शायद हो सकता है मेरे पास एक आध क्वेश्चन और हो। और हाँ, ये वाला एक पैटर्न है जो और आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इसके लैंग्वेज में भी बहुत फंसते हैं अपन, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ए डॉग चेसेस ए रैट, द डॉग टेक्स 7 leaps फॉर एवरी 4 leaps ऑफ द रैट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैट इन 9 leaps इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग इन 8 leaps। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। एक कुत्ता एक चूहे का पीछा करता है, कुत्ता चूहे की हर 8 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है और 9 छलांग में चूहे द्वारा तय की गई दूरी 8 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरीके के सवाल को इसकी भाषा समझना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूं जैसे एक फिक्स टाइम में बोल रहा है, क्या ध्यान से देखना। एक फिक्स टाइम में बोल रहा है कि जो डॉग है, द डॉग टेक्स 7 leaps। डॉग जो है आपका, ये क्या होता है, 7 लीप लेता है, जबकि रैट उतने ही समय में 4 लीप लेता है, 4 लीप लेता है। ये जो टाइम फिक्स है, इस बात को समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि इस फिक्स टाइम में अगर ये 7 लीप लेता है तो जो रैट है वो 4 लीप लेता है, चूहा 4 लीप लेता है। एक डेटा और दिया हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय रैट इन 9 leaps। रैट का जो है 9 जो लीप है, रैट का जो 9 लीप है, डॉग के जो है सवाल में दिया हुआ है 8 लीप के बराबर है, 8 लीप के बराबर है। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्या है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रैट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग एंड रैट है, डॉग एंड रैट है। तो मैं अगर इनका रेशियो निकाल लूं डॉग से रैट का, तो ये हमारा आ जाएगा 9/8, 9/8। तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक लीप में, क्या एक लीप में जो डॉग है अगर 9 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो रैट एक लीप में 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर एक लीप में अगर ये 9 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक लीप में रैट जो है 8 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है। तो ये 7 लीप ले रहा है और एक लीप में 9 यूनिट जो है कवर कर रहा है, तो 7 लीप में कितना हो जाएगा, ये 63 करेगा डिस्टेंस यूनिट कवर। इसी तरीके से एक लीप में अगर रैट 8 यूनिट कर रहा है तो 8 4 लीप में कितना करेगा, 8 चौक 32 यूनिट करेगा, 32 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। ये 63 यूनिट करेगा और ये 32 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। तो दोनों का, क्योंकि टाइम फिक्स है, मैं डिस्टेंस का अगर रेशियो निकालू तो 63 और 32 का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि टाइम फिक्स है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बताया जाता है, टाइम फिक्स है तो जो डिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। यही सवाल में पूछा है कि डिस्टेंस मतलब स्पीड का रेशियो बताओ, तो 63 रेशियो 32, ये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसमें एक बात ये समझना है कि ये फिक्स टाइम है। दूसरा ये है कि जब ये चीज दिया होता है तो यहां से डिस्टेंस मतलब इसमें क्या करते हैं, हम इनका रेशियो निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल का। और एक लीप में जो है अगर ये 9 यूनिट चल रहा है तो जो रैट है वो 8 यूनिट चलेगा। हमने सेम टाइम में 7 लीप चलाया है तो 9 का 7 में गुणा कर दिया, सेम टाइम में इसको 4 लीप चलाया तो इसका 8 यूनिट का गुणा कर दिया है। हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल है 67 और 32 यूनिट आ गए हैं। और ये अगर डिस्टेंस का रेशियो आ गया तो हमें सेम टाइम पे जो है, अगर टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस का रेशियो मिल गया, मतलब आपको स्पीड का रेशियो मिल गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया है, शायद एक आध क्वेश्चन कोई और बचा होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और सीजीएल मेंस में आया था ये। एक भिन्न का हर अंश के दुगने से 4 अधिक है, जब अंश में 3 की वृद्धि होती है और हर में 3 की कमी होती है तो अंश 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के हर और अंश में क्या फर्क है। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन है यार। मतलब x/2x+4 ये दिया हुआ है, एक भिन्न है मतलब अंश ऐसा दिया हुआ है, अंश अगर x है तो हर जो है इसके दोगुने से 4 अधिक है। अब अंश में 3 की वृद्धि करनी है, हमने अंश में 3 की वृद्धि कर दी और इसमें 3 घटा दिया हमने, हर में 3 की कमी हो जाती है। तो ये अंश नहीं है, फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन जो हमारा भिन्न होता है वो 2/3 के बराबर हो जाता है, 2/3 के बराबर हो जाता है। इसको सॉल्व करोगे 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x - x जो हो जाएगा ये आपका आ जाएगा कितना, ये x आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, इधर 2 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा 7 आ जाएगा। तो जो भिन्न आ जाएगा 7/7 दूनी 14, 4 18 आ जाएगा। इनके बीच का जो है क्या पूछा है, इनके बीच का जो है डिफरेंस पूछा है, 18 और 7 के बीच का डिफरेंस 11 है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सोच के देखो कितना मजाक का क्वेश्चन था, कितना चुटकी वाला क्वेश्चन था। ये कोई मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मेरे सीट में था तो मैंने कहा आपको सॉल्व करा दूं। अगर इस तरीके से आप चाहते हो कि हम सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर
आपके साथ कवर करे जो है। तो एक तो पहले ये यूट्यूब चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस पर रेगुलर वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ अलग अलग चैप्टर्स की। मैंने परसेंटेज की फुल वीडियो अपलोड की है पढ़ा के। उसके बाद अलजबरा के बहुत सारे कंसेप्चुअली जो है वीडियो मैंने डिलीवर किया हुआ कि कैसे कैसे आप जो है क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी के जो है वीडियो डिलीवर कर रखी है, प्लेलिस्ट में सारी की सारी पड़ी होगी। रेशियो भी मैंने ये आई थिंक दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा रेशियो पे जो है। तो ये बड़ा स्पेशल सा कंसेप्ट है रेशियो का। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा, दोस्तों के बीच में साझा कीजिएगा। धन्यवाद।